इस वक्त हमने ये सोचना है कि दुनिया में इस वक्त सबसे मुश्किल काम कौन कर रहा है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम इस वक्त कौन कर रहा है। लोगों का ख़्याल ये है कि मौलवी मुफ्त की रोटियां खा रहे हैं। लोगों का ख़्याल क्या है कि मौलवी मुफ्त की रोटियां खा रहे हैं, इनको बिल्कुल कोई काम नहीं करना पड़ता, बैठे रहते हैं, बस बैठे बैठाए इनको पाक तैयार शुदा रोटी मिल जाती है, बस ये बैठे बैठाए घर में रोटियां खा लेते हैं। तो सबसे गोया आसान ज़िंदगी लोगों के ख़्याल में वो किन की है? मौलवियों की। सबसे आसान ज़िंदगी, ना कोई हल, ना कोई खेती बाड़ी, ना कोई मुलाजमत, ना कोई तिजारत, ना कोई दुकानदारी, ना कोई मेहनत मजदूरी। बस सुबह को आ गए मस्जिद में बैठे हजरत साहब, यूं करते रहे, शाम को उठ के चले गए तो बस दस्तरखान लग गया। लो जी, क्या कहते हैं पश्तो में खाने को है? खुरे हैं, खुरे, समझे? आओ और खाओ। बर्तन कोई और धोता है, रोटियां कोई और पकाता है, दस्तरखान कोई और लगाता है। बस मौलवी आते हैं, दस्तरखान को साफ़ किए, पलटें साफ़ की, वो जा रहे हैं। लोगों का ख़्याल ये है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये है कि एक वक़्त ज़माना ऐसा आएगा जिसमें दीन वाले दीन पर रहते हुए इतने मुश्किल में होंगे जैसे हाथ पर आग का अंगारा रखा हुआ हो और बंदे का हाथ जल रहा हो, लेकिन वो अंगारे पर, हाथ पर अंगारे को लेके खड़ा हो, काबू किया हुआ हो, उसको छोड़े नहीं। तो जो इस वक्त बंदा तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा होगा, मुशक्क़त बर्दाश्त कर रहा होगा, मुश्किल बर्दाश्त कर रहा होगा, तो दीन वाला ऐसे होगा। आज दाढ़ी रखना कितना मुश्किल है, सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहनना कितना मुश्किल है, सुन्नत के मुताबिक अपने बाल बनवाना कितना मुश्किल है, शलवार टखनों से ऊपर रखना कितना मुश्किल है। हर बंदा देखता है, क्या हो गया पागल तुझे, तबलीगी बन गया, मौलवी बन गया, छोड़ इसको, देख फलाना लड़का कैसे है, उसके बाल देख, उसकी कमीज़ देख, उसकी पैंट देख, उसकी शर्ट देख, उसकी 11 बाई देख जो आगे पीछे करती है, हैं तू ऐसे शलवार कमीज़ पहने हुए तूने उस तरह की टाइट करके पहन, पता चले 11 बाई हैं, ये करते हैं ना ऐसे, ये पहनते हैं कभी कभी, पैंट पहन के आया होता है तो फिर वो टाइट खड़ी होती है पैंट। तो ये लोग तो कहते हैं इस वक्त यूँ हो, सर पे टोपी न लो, ऐसे नंगे सर हो, यूँ मांग निकली हो, बाल पता नहीं कैसे कैसे कटे हो, जैसे वो नाइयों काटते हैं ना अजीब अजीब इस पर अपनी दुकानों पर। तो इस वक्त दीन पर चलना इतना मुश्किल है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअत शहीद। कि बिगाड़ के ज़माने में, फसाद के ज़माने में, जब सारे लोग माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं और एक बच्चा के नहीं, मैंने तो अपनी अम्मी का कहना मानना है, मैंने तो अपने अब्बू को खुश करना है, जब सारे लोग बेनमाजी हों, कोई बच्चे नमाज की तरफ आने को तैयार ना हो, एक बच्चा के नहीं, मैंने तो 5 वक्त नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़नी है, जब सारे लोग खड़े खा रहे हों, शादियाँ होती हैं ना, खड़े हुए जानवरों की तरह चल रहे होते हैं, खार चलते फिरते, प्लेटों में डाला, यूँ जा रहे हैं, यूँ जा रहे हैं, एक बंदा के नहीं, मैं आज भी बैठ के सुन्नत के मुताबिक खाऊंगा। तो इस तरीके से जो बंदा करेगा, फरमाया उसको एक एक सुन्नत पर 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। कितना सवाब मिलेगा? 100 शहीदों के बराबर। 100 बंदा गर्दन कटा दे, 100 बंदा अपनी जान इस्लाम के लिए दे दे, जितना उन 100 बंदों को जान कटाने पर, गर्दन कटाने पर, जान देने पर जितना सवाब मिलेगा, इस बच्चे को सुन्नत के मुताबिक अपने सर के बाल बनाने पर उतना सवाब मिलेगा, इस बच्चे को सर पर टोपी रखने पर उतना सवाब मिलेगा, इस बच्चे को सुन्नत के मुताबिक वज़ू करके मस्जिद आने पर उतना सवाब मिलेगा, इस बच्चे को अपने टखनों से ऊपर शलवार रखने पर उतना सवाब मिलेगा, इस बच्चे को खाते हुए सुन्नत के मुताबिक खाना, पीते हुए सुन्नत के मुताबिक पीना, अपनी अम्मी अब्बू का कहना मानना, उनका अदब एहतराम करना, इसको इतना सवाब मिलेगा एक एक अमल पर, जितना 100 बंदे अगर अल्लाह के रास्ते में अपनी गर्दन कटवा दें
उन सब को जितना सवाब मिलेगा इस एक बंदे को एक एक सुन्नत पर। अब आजकल लोग मिसवाक नहीं करते। अब एक बच्चा है वो मिसवाक का अहतमाम करता है, एक आदमी मिसवाक का अहतमाम करता है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो शहरी है, चाहे वो देहाती है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, लेकिन मिसवाक का अहतमाम करता है। आजकल औरतें सारी बेपर्दा हैं, एक औरत पर्दे का अहतमाम करती है। सारी औरतें अपने आप को पता नहीं मेकअप करा के क्या मुसीबतें बना लेती हैं। अगर मेकअप को धो लिया जाए अंदर से एक मुसीबत निकल आती है, बंदा डर जाए हैं, लेकिन ऊपर से वो क्या क्या लगा के रंग रोगन ऐसे बन जाती हैं जैसे चमकीली बिल्ली हैं। बाद में जब मेकअप धो दिया जाए तो अंदर से ये भी डर जाए वो मेरी अम्मी थी हैं, वो अम्मी को देख के बाहर भाग जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आज एक औरत अगर वो सीधी सादी रहती है और वो पर्दा करती है, शरीयत के मुताबिक अपना लिबास बनाती है, शरीयत के मुताबिक खुशी गमी में जाती है, यकीन जाने उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलता है। अल अताया अला कदर अल बलाया। जितना बंदा शरीयत के लिए आजमाइश ज़्यादा बर्दाश्त करता है, अल्लाह के लिए आजमाइश ज़्यादा बर्दाश्त करता है, उतना अल्लाह पाक उसको ज़्यादा अता फरमाते हैं। समझे? आज मुश्किल हालात हैं। आज रिज़्क़ हलाल खाना, रिज़्क़ हलाल कमाना, रिज़्क़ हलाल तलाश करना, आँख को गलत देखने से बचाना, और ज़ुबान को गलत बोलने से बचाना, कानों को गलत सुनने से बचाना, ये बहुत बड़ा जिहाद है, बहुत बड़ा जिहाद है। तो इस जिहाद के लिए कौन ये जिहाद कर रहे हैं? ये मौलवी कर रहे हैं। तो इससे मालूम क्या हुआ कि सबसे मुश्किल काम इस वक्त कौन कर रहे हैं? मौलवी कर रहे हैं, दीनदार तबका कर रहा है। जो भी दीनदार है, चाहे वो मौलवी है, गैर मौलवी, जो मस्जिद के साथ ताल्लुक़ है, मदरसे के साथ ताल्लुक़ है, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, सबसे मुश्किल काम इस वक्त ये तबका कर रहा है। वरना किसी को करके दिखाएं, पता चल जाएगा। बड़े बड़े शादी खुशी के मौके पर आके हिल जाते हैं, लेकिन जो इस मौके पर भी पक्के रहते हैं ये दीनदार तबका होता है। अपनी सारी तमन्नाओं को, चाहतों को, अपनी ख्वाहिशों को ज़बा कर देते हैं, रौन देते हैं, लताड़ देते हैं, लेकिन शरीयत का, सुन्नत का दामन नहीं छोड़ते। तो ये लोग हैं जो मुश्किल तरीन काम कर रहे हैं। तो सबसे मुश्किल काम इस वक्त दुनिया में कौन कर रहे हैं? उलमा कर रहे हैं, मसाजिद वाले कर रहे हैं, मदारिस वाले कर रहे हैं, खानकाहों वाले कर रहे हैं, तबलीगी जमात वाले कर रहे हैं। जो भी दीन पर पक्के खड़े हैं ये लोग हैं जो सबसे मुश्किल काम इस वक्त का कर रहे हैं। तो सारे तुम करोगे नहीं करोगे? डट जाओ, पक जाओ। कुछ भी कहें, हमने बाल कैसे बनवाने हैं? जैसे शरीयत कहती है। समझे? हमने अपना कुर्ता कैसे बनवाना है? जैसे शरीयत कहती है। हमने शलवार टखनों से ऊपर रखनी है जैसे शरीयत कहती है। हमने सर पे टोपी रखनी है जैसे शरीयत कहती है। हमने खाने पीने में हर चीज़ में किसका लिहाज रखना है? शरीयत का। 100 शहीदों का सवाब रोज़ाना मिलता रहेगा। अल्लाह पाक सबको अमल की तौफीक दे।